एक बकरी दिन रात मेहनत करके जमीन में एक गड्ढा खोदती है, फिर उसमें एक आम का पौधा लगा देती है। वो रोज उस पौधे को पानी देती और उसका बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद वो छोटा सा पौधा एक बड़ा और घना दरख्त बन जाता है। एक दिन एक लालची रीछ वहां आता है और दरख्त के सारे आम तोड़कर खा जाता है। बकरी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है और फौरन जंगल के मुहाफिज को बुला लेती है। मुहाफिज आकर बकरी की सारी बात सुनता है और फौरन रीछ को पकड़ कर ले जाता है। क्या उस मेहनती बकरी के लिए एक लायक तो बनता है। यात्रियों और सामान से भरी एक सफेद बस तेज रफ्तार से शहर के अंदर आ रही थी। सब जल्दी में थे। ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। अचानक एक बड़ी गाय सड़क के बीचों बीच आ गई। ड्राइवर को गुस्सा आया और उसने हॉर्न बजाया, लेकिन गाय नहीं हिली। उसने ब्रेक लगाए। बस जोर के झटके के साथ रुक गई। कुछ ही पल बाद सामने एक जबरदस्त धमाका हुआ। अगर बस न रुकी होती तो सब मर जाते। सभी यात्री चुप हो गए। उस पल सबको एहसास हुआ जिंदगी में कभी कभी नाकाबंदी असल में बचाव होती है। फिर भी किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन जंगल के किनारे एक बच्चा दरिया के पास खेल रहा था। अचानक पानी से एक बड़ा मगरमच्छ निकला और बच्चे पर हमला करने लगा। बच्चा चीखा मगर कोई न था। उसी वक्त मोटरसाइकिल की आवाज आई। एक बॉडी बिल्डर हैरो तेजी से आया, कूदकर मगरमच्छ पर जा गिरा और उसके जबड़े बंद कर दिए। बच्चा बच गया। हैरो मुस्कुराकर बोला, डर मत, हैरो हमेशा वक्त पर आता है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। Royal. एक गाय अपनी दादी को रोज बहुत सारा दूध देती थी। दादी उस दूध से मक्खन बनाकर बाजार में बेचती थी। लोगों को दादी का मक्खन बहुत पसंद आता था, इसलिए वह जल्दी बिक जाता था। कुछ दिनों बाद दादी ने सोचा कि क्यों न मक्खन से मिलने वाले पैसों से मक्खन की एक नई दुकान खोल ली जाए। उन्होंने अपनी खुद की दुकान बनाई, जहां रोज ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन दादी दुकान पर चाय बना रही थी कि अचानक गैस सिलेंडर फट गया और दादी चल बसी। अब बेचारी गाय अकेली रह गई और रोती रही, क्योंकि किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया था। समंदर के दरमियान एक छोटी सी कश्ती तैर रही थी, जिस पर एक सफेद घोड़ा, सफेद बकरी, सफेद हरन और एक सफेद बकरे का बच्चा बैठे थे। अचानक एक बड़ी लहर आई और कश्ती जोर से हिलने लगी। सब जानवर घबरा गए, लेकिन सफेद घोड़ा बहादुरी से बोला, डरने की जरूरत नहीं, हमें मिलकर कश्ती को संभालना है। सबने एक साथ जोर लगाया और कश्ती सीधी हो गई। आखिरकार वो सब बेहिफाजत साहल तक पहुंच गए। घोड़ा मुस्कुराकर बोला, जो हिम्मत नहीं हारता वो मंजिल पाता है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गाय अपनी दादी को रोज बहुत सारा दूध देती थी। दादी उस दूध से मक्खन बनाकर बाजार में बेचती थी। लोगों को दादी का मक्खन बहुत पसंद आता था, इसलिए वह जल्दी बिक जाता था। कुछ दिनों बाद दादी ने सोचा कि क्यों न मक्खन से मिलने वाले पैसों से मक्खन की एक नई दुकान खोल ली जाए। उन्होंने अपनी खुद की दुकान बनाई, जहां रोज ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन दादी दुकान पर चाय बना रही थी कि अचानक गैस सिलेंडर फट गया और दादी चल बसी। अब बेचारी गाय अकेली रह गई और रोती रही, क्योंकि किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया था। एक दिन एक रेलगाड़ी घने जंगल के किनारे से गुजर रही थी। सब मुसाफिर खुशी खुशी अपने सफर का लुत्फ उठा रहे थे। अचानक एक बड़ा शेर पटरी के करीब आ गया और जोरदार धाड़ के साथ रेल पर हमला कर दिया। सामने वाली सीट पर बैठा एक छोटा बच्चा ये मंजर देखकर डर तो गया, मगर उसने खौफ के आगे हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से एक वसल निकाली और पूरी ताकत से बजा दी।
वसल की आवाज से शेर चौंक गया और पीछे हट गया। सब मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया और बच्चे की बहादुरी पर तालियां बजाएं। ये लम्हा सबको ये सबक दे गया कि कभी कभार हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार होती है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। हारे नहीं, बल्कि सीखने वाले 4 बच्चे थे, अहमद, बिलाल, सारा और आयशा। चारों के पास अपनी अपनी साइकिलें थीं। एक दिन उन्होंने तय किया कि आज सबसे तेज कौन है ये देखने का। दौड़ शुरू हुई। सबने पूरी ताकत से पैडल मारना शुरू कर दिया। अहमद आगे था, फिर एक मोड़ पर फिसल गया। बिलाल रुका और अहमद को उठाया। सारा और आयशा भी आ गईं। सबने अहमद का हौसला बढ़ाया और कहा, एक दूसरे का साथ देना दौड़ जीतने से ज्यादा जरूरी है। फिर चारों हंसते हुए फिर से साइकिल चलाने लगे। दौड़ तो खत्म हो गई, लेकिन उनके दिल जीत गए। अंत में उन्होंने सीखा कि जीत हमेशा गति की नहीं बल्कि इरादे की होती है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। एक घोड़ा अपनी पीठ पर लकड़ियों के गट्ठर लादे घर लौट रहा था कि अचानक कीचड़ में फंस गया। घोड़ा दर्द से तड़पने लगा और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। यह देखकर किसान तुरंत बचाव दल को बुलाता है। कुछ ही देर में बचाव दल मौके पर पहुंच जाता है और घोड़े को सावधानी से कीचड़ से बाहर निकालना शुरू कर देता है। आखिरकार एक हेलीकॉप्टर की मदद से घोड़े को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर उतार दिया जाता है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। सफेद शेर का साहस। एक दिन एक सफेद शेर जंगल में शिकार करने निकला, लेकिन कई बार असफल रहा। बंदर हंसने लगे। हिरण बोला, अब तो शेर भी कमजोर हो गया है। शेर मुस्कुराया और बोला, मैं कमजोर नहीं हूं, सीख रहा हूं। अगले दिन वह फिर बाहर गया और आखिरकार अपने धैर्य और साहस से सफल हुआ। सभी जानवर हैरान रह गए, क्योंकि शेर ने साबित कर दिया कि हारने वाला नहीं बल्कि रुकने वाला हारता है। सबक। एक दिन भाग्य उसी के आगे झुकता है जो हार नहीं मानता। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक सफेद कुत्ता, एक सफेद बंदर और एक सफेद बकरी ने तय किया कि आज हम सब मिलकर साइकिल रेस करेंगे। सुबह धूप खिली हुई थी, हवा ठंडी थी और वे तीनों अपनी साइकिलों पर तैयार थे। रेस शुरू हुई। बंदर आगे कूदा, बकरी स्थिर होकर चली और कुत्ता पूरे जोश से पैडल मारता रहा। रास्ता लंबा था, लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। बीच रास्ते में बंदर की साइकिल फिसल गई। बकरी रुकी और उसे सहारा दिया और कुत्ता भी वापस आ गया। तीनों ने एक दूसरे को उठाया और साथ साथ आगे बढ़ते रहे। अंत में जब वे मंजिल पर पहुंचे तो कोई भी विजेता नहीं था, बल्कि तीनों जीत गए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को गिरने नहीं दिया। सबक। जीत हमेशा उसी की होती है जो दूसरों को गिरने नहीं देता, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलता है। फिर भी किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन जंगल में 3 दोस्त थे, एक सफेद शेर, एक सफेद घोड़ा और एक सफेद बकरी। शेर ने गर्व से कहा, मैं सबसे मजबूत हूं, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। घोड़ा हंसा और बोला, मैं सबसे तेज हूं, मैं सभी को पीछे छोड़ सकता हूं। लेकिन सफेद बकरी चुप रही। एक दिन तीनों ने पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया। शेर तेजी से चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही थक गया। घोड़ा भी दौड़ा, लेकिन फिसल कर गिर गया। केवल सफेद बकरी धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से चलती रही और अंत में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। जब शेर ने आश्चर्य से पूछा, तुमने ये कैसे किया? बकरी मुस्कुराई और बोली, मैं दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जीती हूँ। यह जीत सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह बिल्ली अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक कुछ लोग आते हैं और बिल्ली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। बिल्ली बहुत रोती है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। इसी बीच कुत्तों का एक झुंड वहां से गुजरता है और बिल्ली को कैद में देखकर भड़क उठता है। वे ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, चोरों को डराकर भगा देते हैं और बिल्ली की जंजीरें तोड़कर उसे आजाद कर देते हैं। बिल्ली खुशी खुशी अपने बच्चों के पास लौट जाती है, लेकिन फिर भी रोने लगती है, क्योंकि अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है।